पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बागी कांग्रेस नेता सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों को दो टूक कहते हुए पार्टी में वापसी की एकमात्र शर्त लगाई है। उन्होंने पायलट कैंप को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी कांग्रेस में वापसी तभी हो पाएगी जब वह भाजपा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की आवभगत छोड़कर उनके सुरक्षा चक्र से वापस लौटकर बातचीत करे। सुरजेवाला ने जैसलमेर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट की घर वापसी के सवाल पर कहा कि हमारी सबसे पहली शर्त है कि भाजपा की मेहमानबाजी और आवभगत छोड़कर हमसे बात करें, तभी उनकी वापसी हो पाएगी। राजस्थान भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक मदन दिलावर बुधवार 5 अगस्त अयोध्या में आयोजित होने वाले श्री राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। दिलावर 3 अगस्त को अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। रवाना होने से पहले दिलावर व उनके साथ जाने वाले कार्यकर्ताओं ने कोरोना जांच करवाई थी। दिलावर के साथ गए एक कार्यकर्ता की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एसओजी ने विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशों का केस एसीबी को ट्रांसफर कर दिया है। इसमें से राजद्रोह की धारा भी हटा ली है। सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों को एसओजी ने राजद्रोह की धारा के तहत ही नोटिस दिया था। पायलट ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई थी। पायलट खेमे को जो नोटिस भेजा गया था उसमें आईपीसी की धारा 124A और 120B का जिक्र था। धारा 124A देशद्रोह से जुड़ी हुई है। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत सरकार के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने संकेत दिए हैं कि 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट होगा। हालांकि सरकार अब तक आधिकारिक तौर पर विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट के मसले पर चुप्पी साधे हुए थी। उद्योग मंत्री ने कहा कि हमारे पास 103 विधायकों का समर्थन है। राज्यपाल के समक्ष विधायकों की परेड करा दी गई है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है। सरकार को कोई खतरा नहीं है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना जांच के लिहाज से सर्वाधिक विश्वसनीय RT-PCR टेस्ट को ही प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक 16 लाख से ज्यादा कोरोना जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी दिए गए सभी 115 गंभीर मरीज एवं जीवन रक्षक इंजेक्शन दिए गए 176 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने एंटीजन टेस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से एंटीजन किट की लगातार मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने केंद्रीय ऊर्जा तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह को पत्र लिखकर राजस्थान में कुसुम योजना के कंपोनेंट A में सफल किसानों को सोलर प्रोजेक्ट्स के इंस्टॉलेशन के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लोन दिलाने के मामलों में दखल देने का आग्रह किया है। उन्होंने प्रदेश में इस योजना के सफल किसानों को लोन लेने में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों की ओर से केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय से बैंकों या वित्तीय संस्थानों को आवश्यक गाइडलाइंस एवं निर्देश जारी करने को कहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना के पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, वहां जिला कलेक्टर आवश्यकता अनुसार सीमित क्षेत्र में लॉकडाउन, रात्रि कर्फ्यू, कंटेनमेंट सहित अन्य पाबंदियां लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों में कोरोना के प्रति सतर्कता की कमी आई है। साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों, परिवहन एवं अन्य आवागमन के दौरान लापरवाही के कारण तेजी से मामले बढ़े हैं। ऐसे में कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना जरूरी है। अयोध्या में बुधवार को होने वाले श्री राम मंदिर भूमि पूजन समारोह से एक दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जैसलमेर पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रियंका का संदेश पढ़कर सुनाया। अपने संदेश में प्रियंका ने भगवान राम के चरित्र को भारतीय संस्कृति, दर्शन, सभ्यता का प्रतीक और भारतीय भूभाग में मानवता को जोड़ने का सूत्र बताया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अवसर है कि वह लोगों को छुआछूत का कलंक मिटाने व दलितों और आदिवासियों के साथ समानता का व्यवहार करने का आह्वान करें। गहलोत ने 2 ट्वीट कर यह बात कही। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है, 5 अगस्त को होने वाला राम मंदिर शिलान्यास प्रधानमंत्री के लिए साहस दिखाने तथा लोगों को यह संकल्प लेने के लिए कहने का एक अवसर है कि मानवता पर लगे छुआछूत के कलंक को मिटाएं तथा दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के साथ समानता का व्यवहार करें। राजस्थान सरकार ने अनलॉक 3 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 3 के तहत सरकार ने 5 अगस्त से जिम और योगा इंस्टीट्यूट को खोलने की इजाजत दे दी है। नियम के तहत सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना प्राथमिकता होगी। राज्य के गृह विभाग ग्रुप 9 ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है।
राज्य सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन की पालना करते हुए जिम में रोजाना वर्कआउट करने वालों की संख्या 40 से घटाकर 15 कर दी है। वहीं वर्कआउट पर आने से पहले जिम में अपॉइंटमेंट लेना आवश्यक होगा। साथ ही टाइम फिक्स होने के बाद दूसरे ग्रुप के साथ वर्कआउट नहीं कर सकेंगे। जिम में किसी प्रकार से संक्रमण ना फैले, इसको लेकर भी खास इंतजाम करने होंगे। इसके अलावा अन्य शर्तें रखी गई हैं। वैश्विक महामारी कोविड के दौर में उदयपुर पुलिस ने पीएम नरेंद्र मोदी की आपदा को अवसर में बदलने की बात को अपनाते हुए अनूठी मुहिम चलाकर 45 बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने इस अवधि में लंबे समय से फरार चल रहे बदमाशों को पकड़ने के लिए प्लम्बर, ठेकेदार और कोरोना सर्वे टीम सहित अलग अलग रूप धरकर उनके घर और अन्य ठिकानों पर दबिशें दी। पुलिस का अनुमान था कि इस आपदा में ये बदमाश घरों पर ही मिलेंगे, लिहाजा पुलिस ने मौके का फायदा उठाकर अपनी रणनीति बनाई और उसमें सफलता प्राप्त की। प्रतापनगर थाना पुलिस ने 1 महीने के भीतर अलग अलग रूप धरकर 45 स्थायी वारंटियों और वांछित अपराधियों को धर दबोचा। सनसोर्स एनर्जी ने मंगलवार को राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित अपनी 6 मेगावाट की रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह परियोजना अग्रणी कपड़ा कंपनियों के राजस्थान के बाहर स्थित औद्योगिक स्थलों में से एक को 25 वर्ष की अवधि के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेगी। राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से आई बुरी खबर से वाइल्ड लाइफ लवर्स अभी उभर भी नहीं पाए थे कि नाहरगढ़ बायो पार्क से भी कुछ ऐसी ही खबर आ गई। नाहरगढ़ बायो पार्क में रहवास कर रहे सफेद नर बाघ राजा की भी मौत हो गई। पिछले कई दिनों से राजा की खुराक कम हो गई थी, उसका स्वास्थ्य भी खराब चल रहा था और उसके यूरिन में खून भी आ रहा था। राजा का उपचार किया जा रहा था। राजस्थान शिक्षा परिषद की ओर से समग्र शिक्षा के तहत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में महिला शिक्षकों के पदस्थापन के लिए होने वाले 5 से 7 अगस्त तक के साक्षात्कार स्थगित कर दिए गए हैं। साक्षात्कार 5 अगस्त से शुरू होकर 20 अगस्त तक चलने हैं। इन साक्षात्कारों के जरिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के साथ ही मेवात बालिका आवासीय विद्यार्थियों में शिक्षिका और वार्डन के रिक्त पदों पर पद स्थापना और प्रतिनियुक्ति दी जानी है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए बुधवार को होने वाले भूमि पूजन के शिलान्यास को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान और घोषणाएं सामने आने लगी हैं। राजस्थान के परिवहन मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने घोषणा की कि वे अपने 2 माह का वेतन और एक चांदी की ईंट मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे। खाचरियावास ने कहा कि विधानसभा सत्र के बाद अयोध्या जाकर सह परिवार भगवान राम के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इससे पहले भाजपा के विधायक वासुदेव देवनानी भी अपने वेतन से राशि देने की घोषणा कर चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।